एक और एक लीला आती है जहाँ भगवान कृष्ण महल में सोए हैं और वहीं पे नारद जी पधारते हैं और नारद जी पधार गए और भगवान कृष्ण को देखते हैं कि हे द्वारिकानाथ, क्या हुआ आपको? आप क्यों ऐसे सोए हो? कोई बात है, कोई चिंता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे सर पे आज बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, आज भगवान कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है वो आज कह रहा है कि मेरे सर पे दर्द हो रहा है। तब नारद जी बोले, अरे भगवान, ऐसी क्या बात है? बोलिए भगवान, कुछ बात है तो बोलिए, हमसे बोलिए ना, हम आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्या बात है? भगवान कृष्ण बोले, नहीं, आप कर ही नहीं सकते। बोले, क्यों? मेरे सर दर्द का जो उपाय है वो कोई नहीं कर सकता। भगवान एकदम शांत हो गए और चुप से सुने। नारद जी बोले, मेरे होते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक बार बोलिए तो सही कि क्या करना होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझसे अधिक प्रेम करता हो, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसके पैर की धूली मुझे चाहिए। उसकी पैर की धूली मैं अपने सर पे लगाऊंगा, तभी मेरा सर दर्द का होगा। नारद जी हो गए एकदम चिंतित। और ऐसा कौन होगा? सबसे ज्यादा तो नारायण 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 करने वाले तो नारद जी हर समय उनके साथ रहते हैं। नारद जी सोचे, मैं अपने पैर की धूली कैसे लगाऊंगी सर पे? मुझे अपराध लगेगा, ये हमारे भगवान है, मैं तो ये कर नहीं सकता। तब नारद जी गए रुक्मिणी जी के पास। रुक्मिणी जी को कहेगा, हे देवी, आपके स्वामी श्री कृष्ण के सर में बहुत दर्द हो रहा है। रुक्मिणी जी बोली कि वैद्य को बुलाइए, उन्हें कुछ औषध दीजिए। नारद जी बोले, नहीं, उससे वो ठीक नहीं होने वाला। आप उनकी धर्म पत्नी, आप उनकी प्रेमिका, आपके चरण के रज दे दीजिए, आपके चरण की धूली दे दीजिए। भगवान कृष्ण के सर पे लगा रहे हैं। माता रुक्मिणी बोली कि हे नारद जी, आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे पतिदेव है, मैं अपने पैर का धूल उसके सर पे लगाऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो नारद जी बोले, अच्छा आप नहीं कर सकते तो सत्यभामा को बुलाया। सत्यभामा से कहा, सत्यभामा ने भी मना कर दिया। कालिंदी को बुलाया, कालिंदी ने भी मना कर दिया। तब भगवान सोच रहे, नारद जी सोच रहे पड़ गए कि अब करूं तो क्या करूं। तब नारद जी निकल पड़े वृंदावन की ओर। और वृंदावन की ओर जब निकले तो वृंदावन की ओर यहाँ वहाँ भटकते रहे, देखते रहे कि यहाँ कौन होगा जो भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करता हो। और वहाँ नारद जी को मिली गोपी। गोपियाँ वहीं पे खड़ी हुई थी और गोपियों से नारद जी ने कहा कि हे गोपी, यहाँ ऐसा कौन है जो कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करता हो? गोपियाँ बोली, नारद जी, आप श्रीधाम वृंदावन में खड़े हो, यहाँ भगवान ने लीला रची है। यहाँ के पशु, यहाँ के पक्षी, यहाँ तक कि झाड़ में लगा हुआ एक आम भी भगवान कृष्ण से प्रेम करता है। यहाँ ऐसा कौन नहीं है जो भगवान कृष्ण से प्रेम ना करता हो? हम तो आज भी भगवान कृष्ण के वापस आने पे बैठे हुए कि भगवान कृष्ण कब आएंगे, क्योंकि भगवान बोल कर गए थे कि मैं परसों वापस आ जाऊंगा। और गोपियाँ वहीं पे बैठी हुई है, भगवान के इंतजार में, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। देखिए, आप इस बात को समझिए कि भगवान कृष्ण से वो लोग कितना प्रेम करते थे। हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो हम उन्हें दरवाजे तक छोड़ देते हैं और वहाँ से वो अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं। और जब वो अगर वो कहेगा कि मैं कल फिर से वापस आऊँ, तो क्या आप पूरी रात भर वहीं खड़े रहोगे? रहोगे क्या? आप वापस अपने घर के अंदर चले जाओगे, सो जाओगे, दूसरे दिन उठोगे और वो जब आएंगे तब उन्हें लेने जाओगे। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ गोपियाँ, जहाँ भगवान का रथ जहाँ से छूटा था, वहीं पे गोपियाँ बैठी हुई थी, वहीं पे पूरा ब्रजधाम बैठा हुआ था, पूरा वृंदावन वहीं बैठा हुआ था।
कृष्ण यहीं से वापस आएंगे, यहीं बैठे हैं। गोपी के मन का भाव, ऐसा भाव अगर हमारे हृदय में आ गया तो भगवान कृष्ण को आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमारे हृदय में। ये भाव आ रहा है, गोपी भाव। गोपी भाव माने क्या? गोपी भाव माने ये है कि गोपी जैसा बन के रहना। आप जब भी वृंदावन जाओ, श्री राधा वल्लभ मंदिर में देखिए, श्री राधा रमण मंदिर में देखिए, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो गोपी भाव में रहते हैं। किस लिए? केवल और केवल श्री कृष्ण। क्योंकि जब तक आप गोपी भाव में नहीं रहोगे, गोपी भाव से भगवान की पूजा नहीं करोगे, गोपी भाव से भगवान को नहीं बुलाओगे, तब तक भगवान नहीं आएगा। क्योंकि भगवान केवल और केवल गोपी भाव, गोपी स्वरूप में ही प्रकट होते हैं। और गोपी भाव मतलब क्या? गोपी बन जाने से गोपी भाव नहीं होता है। आपके हृदय में गोपी का भाव होना चाहिए। आपके हृदय में हर एक क्षण सिर्फ कृष्ण, श्री राधा, श्री कृष्ण, यही होना चाहिए। गोपी भाव इतना साधारण नहीं है, बोलने में तो बहुत आसान है कि हाँ हम गोपी भाव वाले हैं, हम राधा रानी को मानते हैं। मानना अलग बात है, पर हृदय में श्री स्वामी जी को, श्री जी को बैठाना अलग बात है। क्योंकि जब वो हृदय में बैठता है ना, तब कुछ पसंद नहीं आता है, कुछ भी नहीं। सुबह शाम दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जब नारद जी वृंदावन भी पहुंचे, तब वहां पे भी सब कृष्ण राधा कृष्ण राधा। नारद जी समझ गए कि इनसे अच्छा, अधिक प्रेम करने वाला कोई नहीं होगा श्री कृष्ण। और जैसे ही नारद जी ने गोपियों से कहा कि हे गोपी, आपसे निवेदन है। उन्होंने कहा जी बोलिए। द्वारिका में श्री कृष्ण आज बीमार हो गए। ये सुनते से सारी गोपियां एकदम विचलित होने लगी कि भगवान कृष्ण वो भी बीमार हो गए हैं, ऐसे कैसे? जब तक वृंदावन में थे तब तो एक बार भी बीमार नहीं पड़े, और द्वारिका जाने से बीमार पड़ गए। गोपियां बोली क्या करना? तब नारद जी ने कहा कि आपके पैर की धूल, आपके पैर की धूल। ये कहते से तुरंत सारी गोपियों ने अपने पैर की धूल निकाल के दे दिए नारद जी को। तुरंत ले जाओ और लगा दो उसके सर पे। ये है भाव। भगवान को भगवान के जैसा ही बना के रखोगे तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। घर में से लड्डू गोपाल को रख दिए और 2 चिकन की दाना खिला दिए, बस करो। क्या ये भाव है? रोज सुबह उठे, ओम जय जगदीश हरे किया, बस हो गया, ये भाव है? सुबह उठे 2 फूल चढ़ा दिया, बस खत्म, ये भाव है? ये कोई भाव नहीं है, ये केवल पूजा है। पूजा अलग चीज है और हृदय से भक्ति करना अलग चीज है। आपसे एक अनुरोध है कि जितने भी आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे या प्रिय प्रियतम के विग्रह होंगे, विग्रह सेवा होंगे, आप जब भी कुछ घर पे बनाओ, भोग बनाओ, तो भगवान को पहले पकाइए। क्योंकि आप जब प्रसाद भगवान को देते हैं तो जो आप खाते हो वो भोजन है, वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद किसे कहना चाहता है? जब आप भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को भोग लगाकर खाते हो तो वो प्रसाद होता है। और जो आप खाते हो बिना भोग लगाए वो प्रसाद नहीं है, वो भोजन है। वो सिर्फ आप पेट भरने के लिए खाते हो। और बेचारे लड्डू गोपाल को रख देते हो, वो तो 4 छोटे से इस पे बेचारा वहीं बैठे बैठे पड़ा रहता है और 2 चिरंजी के दाने दे देते हो। आपने है हिम्मत कि 2 चिरंजी दाने में पूरा दिन भर निकाल लो? जब आप खुद नहीं निकाल सकते तो भगवान को कैसे क्या ये कर देते हो?
अब एक बात ये भी आती है कि वो तो भगवान है, वो क्या भूखा बैठा रहेगा क्या? उसके पास भी इतनी रानियां हैं। पर बात रानी की नहीं है, बात आपके हृदय के प्रेम की है कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हो। आज ब्रज में अगर आप देखेंगे तो ब्रजवासी जितने भी हैं, ब्रजवासी रोज लाला को अपनी गोदी में बैठा के सुनाते हैं, लोरी गा के सुनाते हैं। आप अपने आप को मां कहते हैं। जब आपका स्वयं का बच्चा अगर रोने लगे तो कैसे आप उनके लिए दूध बनाते हो, उनके लिए खिलौने बजाते हो, उन्हें यहाँ वहाँ घुमाते हो। तो क्या लड्डू गोपाल छोटे से बालक नहीं है? लड्डू गोपाल भी तो बालक ही है ना। तो जो भाव आपके पुत्र में है, आपकी पुत्री में है, वो भाव भगवान के लिए क्यों नहीं है? भाव लाने में साधारण बात नहीं है। भाव को लाने के लिए आपको पहले समझना होगा। एक बहुत सुंदर कथा मैंने सुनी थी एक बार कि एक मैया रहती है, उनके घर में लड्डू गोपाल रहते हैं। वो लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती है। और एक दिन उसे कहीं बाहर जाना था, तो उसने अपने घर की बहू को बोला कि ये भोग उन्हें लगा लेना। अब उसकी बहू को तो पता नहीं भोग कैसे लगाते हैं, निकाला भोग भगवान के सामने रख दिया। और जब रख दिया तो उसके बाद जब उन्हें निकाल रहे थे तब भगवान गिर गए नीचे, लड्डू गोपाल को गिरा दिया, क्योंकि उन्हें आने में थोड़ा लेट हो गया था। तो उन्होंने उनसे कहा था कि भोग लगा के सुला दे। और जब सुलाने जा रहे थे तो ड्रेस चेंज करते टाइम पे जब शयन दर्शन करवा रहे थे, शयन के लिए जब दूसरे वस्त्र पहना रहे थे, तब भगवान को गिरा दिया। गिरा दिया तो गिरा दिया, उसको क्या है, उनके मन में तो भाव नहीं है। वापस उठाया, भगवान को कपड़े पहनाए और सुला दिया। और जैसे ही मैया आई, तो जब मैया ने पूछा कि भोग पवा दिया, बोले हाँ पवा दिया। भगवान को दूध दे दिया, दे दिया। भगवान को सुला दिया, सुला दिया। मैया बोली वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं जरा देख के आती हूँ मेरा लाला सो गया कि नहीं। और जैसे ही मैया भगवान के रूप में गई और उन्होंने जैसे ही उस कंबल को हटाया, वो भाव केवल उस मैया को दिखा कि भगवान के सर में सूजन आया होगा लड्डू गोपाल से। क्या वो सूजन जो उनके सर पे आया है वो उसकी बहू को नहीं दिख सकता था? पर केवल मैया को देखा। क्यों? क्योंकि मैया अपने बच्चे से आलिंगन करके हर एक क्षण रहते थे, हर एक समय उनके साथ रहते थे। तो वो लड्डू गोपाल के मन के भाव को मैया समझ गई और मैया ने तुरंत बोला कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। उनका बेटा और उनकी बहू बोले क्या पागल हो गए हो क्या? लड्डू गोपाल है वो एक मूर्ति है, उसके लिए आप डॉक्टर बुलाने के लिए बोल रहे हो? मैया बोली तुझे दिख नहीं रहा है उसके सर में कितनी बड़ी चोट लगी हुई है, बहू तूने क्या किया था? तब बहू ने बताया कि हाँ मैया वो कपड़े पहनाते समय थोड़ा सा लड्डू गोपाल नीचे गिर गए थे। वो सुनते से ही मैया की आंखें एकदम भर गई, रोने लग गई कि तूने मेरे लाला को गिरा दिया। बहू कहती है उनके बेटे से, अपने पति से, कि आपकी माँ पागल हो गई है, इन्हें लेके जाओ डॉक्टर के पास। मैया बोली मुझे वो सब नहीं जाने, तो अभी तुरंत डॉक्टर को बुला। और डॉक्टर को जैसे ही बुलाया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर बोला कौन है पेशेंट? लड्डू गोपाल को सामने रखा गया। डॉक्टर बोले ये पेशेंट है। तब उसकी जो बहू थी वो उनसे कहती थी अरे सर थोड़ा सा कुछ करके ऐसे चले जाओ, माँ को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। और वो जो डॉक्टर था उसने जैसे ही सारे चेकअप किया, वो क्या कहते हैं स्टेटिस्कोप ना, हाँ स्टेटिस्कोप जैसे ही उन्होंने निकाला, कान में लगाया और जैसे ही हृदय के पास लेकर के गया, लड्डू गोपाल के हृदय से धक 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 आवाज आ रही।
मिनट के लिए एकदम शांत हो गया। डॉक्टर ने फिर से सब साफ सफाई किया, उसको वापस से कान पे लगाया और वापस से रखा। फिर से धक 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 आवाज आ रही। डॉक्टर बोला कुछ तो बात है, और जब अच्छे से देखा तो डॉक्टर मैया के भाव को समझ गए। तब डॉक्टर बोले कुछ नहीं होगा, तुम गर्म पानी लो, कपड़े से उसे सेक लो, रात तक ठीक हो जाएगा। इसे कहते हैं प्रेम। जब आप अपने फिक्र में उस प्रेम को लेकर आओगे ना, तब भगवान स्वयं आपके घर में आए। पर हम ये चीज करते हैं, हम सिर्फ भगवान को रख देते हैं। एक मेरा भाव बताता हूँ, एक मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। हमारे श्री राधा गोविंद में यहाँ जो आप मंदिर दर्शन कर रहे हैं, ये हमारे स्वयं ठाकुर हैं। एक दिन बहुत बारिश आई थी। बारिश आने के बाद सुबह सुबह का जो समय रहता है, ठंडा मौसम था, तो सुबह सुबह जैसे आप कूलर भी चलाओ या AC भी चलाओ तो एकदम ठंड लगती है। 3:30-4 बजे का जो समय होता है, बहुत ठंड लगती है। जब मैंने सुला दिया था भगवान को, तब उस टाइम पे थोड़ी सी गर्मी थी, तो मैंने भगवान का जो कूलर है वो चालू कर दिया और मैं जाके सो गया। और जब मैं जाके सो गया तो मेरे सोने के बाद जैसे ही ठंड बढ़ने लगी, मेरे मन में तुरंत जैसे ही मैंने आँख खोला, मन में एकदम से भाव आया कि कोई तो भी मुझे पुकार रहा है कि मुझे कंबल चाहिए। और जब मैंने जा करके देखा, भगवान के पर्दे को हटा करके देखा, तो भगवान के ऊपर जो मैंने पतली सी चादर बिछा के रखी थी वो फट चुकी थी उस हवा की वजह से। और तुरंत मेरा नींद खुला, और नींद खुलने से मैंने सुबह 5 बजे भगवान के रूम को जाकर के खोल के देखा कि कुछ तो बात है। उस पूरी रात मेरे से सोना ही नहीं हो पाया। मेरे मन में बार बार कुछ तो भी चल रहा था कि नहीं, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। मुझे ठंड तो लगी रही है, पर साथ में किसी को तो और को भी ठंड लगी रही है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये भाव रखना चाहिए आपके हृदय में कि जब आपका संबंध आपके विग्रह से जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, तो भगवान ऑटोमेटिक आपको मैसेज पहुंचाते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप सब अपने घर में भगवान के साथ एकदम ऐसा पेश आइए कि वो आपके फैमिली मेंबर है, ना कि वो सिर्फ मूर्ति और मूर्ति की जैसा करे, ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ गोपियों ने भगवान को भगवान के जैसा नहीं माना और तुरंत अपने पैर की धूल निकाल के नारद जी को दे दी कि नारद जी जाओ। और नारद जी जैसे ही लेके द्वारिका वापस पहुंचे, और द्वारिका पहुंचने से ही बोले ये लोग, भगवान बोले कि किसकी रचना? और जैसे ही बोले कि वृंदावन की गोपियों का राज है, भगवान का आंख भर आया, भगवान की आंखों से अश्रु निकल गए। मुझे पता था कि वही मेरे सच्चे प्रेम, और भगवान ने दिया और अपने सर पे लगा। देखिए, ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, वो गोपियों के रज को अपने सर पे लगाते हैं। क्यों? सिर्फ एक प्रेम भाव। भगवान खाने के भूखे नहीं है, भगवान आपके धन के भूखे नहीं है, भगवान भूखे के भाव। आपका भाव अगर सच्चा हो ना, तो भगवान आपके समक्ष कभी भी प्रकट हो सकते हैं। तो ये भाव